कथा हमारी दशा और दिशा दोनों को बदलती है, इसलिए कथा में आना चाहिए। समय निकाल करके भगवान की कथा में आना चाहिए। एक ऐसा परिवार था जिसके घर में बहुत चोरी किया करते थे। एक पिताजी थे, वो चोरी करके अपना घर खूब बनाए, चोरी डकैती किया करते थे, अपने घर को बनाए। फिर बूढ़े होने लगे तो चोरियां छूट गई, लेकिन चिंता सता रही है कि चलो मैंने चोरी करके अपना घर चला लिया, ये बच्चे क्या करेंगे हमारे, ये बच्चे कैसे घर चलाएंगे। तो बहुत उदास रहता है वो। अब बच्चे उसके आते हैं, कोई काम नहीं आता है, कोई बिजनेस नहीं है, खेती बाड़ी भी नहीं है कि चलो थोड़ा सा काम हो जाएगा, चल जाएगा। तो पिताजी बड़े उदास रहते। एक बार उनका लड़का आया, वो लड़का कहने लगा, पिताजी एक बात बताइए, आप चिंतित क्यों रहते हैं। तो पिताजी कहने लगे, बेटा मैंने तो चलो अपना जीवन चोरी करके काम कर लिया, निकाल दिया, बिता दिया, और तुम लोगों को भी खिला पिला करके बड़ा कर दिया, लेकिन तुम अपने बच्चों को कैसे खिलाओगे पिलाओगे, कैसे बड़ा करोगे, ये बताओ। अपने बच्चों का पालन पोषण तुम कैसे करोगे। तो लड़का कहने लगा, पिताजी मैं आपसे भी बड़ा चोर बनूंगा। हाँ, यही कहता लड़का, मैं आपसे भी ज्यादा चोर बनूंगा, लेकिन ये बताओ कि मैं फर्स्ट क्लास वाला चोर कैसे बनूं। तो पिताजी ने कहा, कभी कथा नहीं सुनना था, कथा कहीं होने लग जाए ना तो कान में उंगली ऐसे कर लेना, कभी कथा नहीं सुनना, कथा में कभी जाना ही नहीं। तो कहा, अच्छा पिताजी क्यों। करने लगे, कथा में जाओगे तो यही महाराज जी समझाएंगे कि चोरी डकैती ना करो, किसी को परेशान ना करो, किसी का धन मत लूटो, ये सब मत करो, तो तुम्हारा मन थोड़ा भटक जाएगा, इसलिए कभी कथा नहीं सुनना, तब बढ़िया वाले चोर बनोगे। लड़के ने कहा, पापा जी पिताजी आप बढ़िया कह रहे, सही कह रहे हो, कभी भी कथा नहीं सुनता। वो उनसे भी ज्यादा लंबा चोर बना। एक बार रानी का 9 लखा हार चुरा लाया महाराज जी के यहाँ से, और रास्ते से निकला, जैसे ये रास्ता सीधे कोई जा रहा हो, तो फिर महाराज जी कह रहे थे कि भगवान की परछाई नहीं होती है, भगवान की सूक्ष्म नहीं होती है। और वो जब तक ऐसे उंगली किया तब तक वो बात कान में चली गई। आप चाहे कितना इग्नोर करेंगे, मिसकी नहीं सुनेंगे, लेकिन जब बोलेगा तो सुनना, वो कान में जरूर बात आएगी, चाहे कितना कोशिश करो। ध्यान ही अलग है तो बात अलग है। बाकी अगर इधर कोई बोल रहा हो, आप अकेले बैठे हो, तो कुछ ना कुछ, तो चाहे कितना आप ध्यान अलग रखो, बात उसके कान में, आप उसकी बात कान में जरूर आएगी। और उसके मन में यही चिंता कि पिताजी ने कहा था कभी कथा नहीं सुनना, और आज ना जाने क्यों मेरे कान में ये बात सुनाई पड़ गई कि भगवान की परछाई नहीं होती है। अब उसको यही चिंता सोचे सोचे जा रहा है। अब यही सोचता है, घर को पहुंचा, तब तक वहां पता चला राजमहल में कि रानी का 9 लखा हार गायब हो गया है। जब राजा को पता चला तो राजा ऐलान कर दिए कि जो 9 लखा हार देगा, जो 9 लखा हार पता लगाएगा, चोर को पता लगा कर बताएगा कि ये चोर है, तो उसको अथाह धन दिया जाएगा कि जीवन में कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पड़ोसी जानते थे कि ये कल रात में था नहीं घर पे, पक्का यही चोरी करने गया होगा, और ये कल पता नहीं पूरा दिन नहीं था और रात में नहीं था, ये आज कैसे दिखाई पड़ गया घर पर, इसका मतलब 100% यही चोरी करने गया था। पड़ोसी बड़े होशियार थे ना। एक लड़का वो बड़ा होशियारी कर बैठा, काली मैया का भेष बना लिया। सोचा काली मैया का भेष बनाकर जाएंगे, इसको डरा धमका के सब ले आएंगे। अब काली मैया का भेष बनाया और जा करके काली मैया का भेष बनाकर उसके अंगना में नाचने लगा इसे से, और उजाला जल रहा था, शाम का समय था, शाम का समय था, उजाला जल रहा था। जब अंगना में नाचने लगा तो वो लड़का बहुत घबरा गया, चोर घबरा गया कि हाय भगवान, आज तो पक्का मैया काली फंसा ही देंगी, आज तो मुझे छुड़वाने, आज तो पक्का मार खा जाएंगे, फांसियों हो जाएगी।
तब तक उसको कथा की वही महाराज जी की बात याद आ गई। महाराज जी तो कह रहे थे कि भगवान की सूक्ष्म नहीं होती है, और ये काली मैया नाच रही तो इनकी परछाई का है पीछे पीछे नाच रही है, इसका मतलब ये लोकल काली माता है। और वो समझ गया कि कथा में सच बताया जाता है, भगवान की परछाई नहीं होती, तो काली मैया की परछाई कैसे आ गई। अब वो डंडा उठाया और काली मैया को मारने लग गया। वो जान गया है झूठी कोई व्यक्ति बन करके आया है, बवंडर बना रहा है। और जैसे एक डंडा पड़ा, जैसे उसको पीड़ा हुई, एकदम से चिल्लाने लगा, अरे महाराज, अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, अरे मैं कोई काली माँ नहीं हूँ, अरे मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, अरे तुम्हें पकड़ने आया था, तुम चोरी करने गए थे कल। अब वो चोर तुरंत कह दिया, हाँ गया तो था, मैं ही चुरा कर लाया हूँ, लेकिन तुम फंसाओगे मुझे, तुमको आज जान से खत्म कर दूंगा। भैया वो हाथ जोड़ने लगा पड़ोसी, भैया माफ कर दो, अब हम पक्का कुछ किसी से नहीं कहेंगे। लेकिन उस चोर को बुद्धि आ गई कि काश कथा में केवल एक बात महाराज जी की सुनी कि भगवान की परछाई नहीं होती तो मेरी जान बच गई, वरना राजा फांसी पे चढ़ा देता। अब अगर कथा में 10-5 मिनट बैठ करके श्रवण कर लेता तो पता नहीं कितना फल मुझे मिलता, पता नहीं कितना पुण्य मुझे मिलता। केवल एक बात से मेरा ये पोल खुलने से बच गया, तो सोचो इतनी देर कथा श्रवण कर लेता तो क्या क्या मेरा बचता। आज चोर को पता चला कि कथा का ये महत्व है कि बिगड़ते हुए जीवन को कथा संवार देती है। कथा हमारी दिशा और दशा को बदल देती है, हमारे जीवन की कथा को सही कर देती है। क्योंकि हमारे जीवन की तो कथा यही है महाराज, हम किसी के प्रति परेशान, किसी के प्रति कोई बुराई ना करें, किसी को दुखित ना देखें। हम छोटे से, जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं इतने से इतना बड़ा हो गया, मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, वो सब कथा बताती है कि सही करो गलत ना करो। इसलिए मेरी दशा को और मेरी दिशा को संवार देती है कथा। कथा में जो व्यक्ति आता है, सच कहूं तो उसका जीवन संवर जाता है। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूटो, अंत समय पछताओगे, प्राण जाएंगे जब छूटो। सबसे बड़ा धन राम नाम का है। दुनिया में लूट अनेकों हैं पर राम नाम सब लूट नहीं। दुनिया में कूट अनेकों हैं पर चित्रकूट सब कूट नहीं। कुटिया बहुत है भैया, कहीं भी किसी गांव चले जाओ, पूछोगे कहाँ भैया, ये वाली वो कुटिया है, ये फलाने बाबा है, वो ये बाबा है, ये बहुत सारी कुटिया है ना भैया, लेकिन चित्रकूट जैसा कहीं कूट नहीं मिलेगा। दुनिया में फूट अनेकों हैं पर भाई भाई सम फूट नहीं। पड़ोसी से लड़ाई हो जाएगी तो कुछ साल बाद बनने लगेगी, नहीं बनेगी तो वो कहीं चला गया, हम चले गए, वो अपना घर पर देख रहा, हम अपना देख रहे। लेकिन भाई भाई में यदि फूट हो जाती है तो जिंदगी भर जब तक मर नहीं जाओगे तब तक पता नहीं झगड़े होता रहेगा। देवरानी जेठानी में झगड़ा ही होता रहेगा। तो इसलिए भाई की फूट जो भाई से होती है वो ठीक नहीं होती है। एक विभीषण और रावण में फूट ही तो हुई थी। रावण को राम जी मार नहीं सकते थे, लेकिन घर का भेदी पहुंच गया था ना, इसलिए विभीषण जी घर का भेदी है, विभीषण जी सब बता दिए। और बताओ लंका ढा गई। इसलिए महारानी कहते हैं माँ कि आप अपने घर की बात बाहर कभी मत बताओ। आपके घर की गलती करते आपस में बात करो, उनको समझाओ, लेकिन बाहर घर की बातों को नहीं बताना चाहिए। घर में एकता रखो। जिस घर में एकता है, प्रेम है, सब अच्छा संवाद होता है, उस घर में सुमति होती है, वरना कुमति होती है। महाराज बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 जहाँ 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 कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधाना।
खाना, और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ पर सुमति होती है ना, जहाँ पे सबसे प्रेम होता है परिवार में, वहाँ पर संपत्ति होती है। और जहाँ पर कुमति होती है, हमेशा झगड़ा। शाम के समय घर पे झगड़ा नहीं करना चाहिए। आजकल के जमाने में लोग साथ में मिलकर खाना तक नहीं खाते महाराज। कोई 10 बजे खा रहा है, कोई 9 बजे, कोई कब खा रहा है, कोई कब। कम से कम एक बार प्रेम से बैठकर साथ में भोजन करो, साथ में खाइए, बातें करिए, प्रेम करिए। ये नहीं सुबह हो जाए बस झगड़ा चालू हो गया, शाम हुआ नहीं कि सारी इकट्ठा हो गई कमियां, सब झगड़ा चालू हो गया। इसीलिए महाराज अपने जब हृदय को तोड़ते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। जब अपने हृदय को तोड़ते हैं तो बहुत परेशानी होती है। पराये कष्ट देते तो कोई बात नहीं है, पराये तो पराये हैं, लेकिन जब अपने कष्ट देते हैं तो तकलीफ बहुत होती है। इसलिए बड़ी सुंदर बात कहते हैं, किसी सा टूटे गुल